आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं जिन पर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो 2019 में आपका जो एक क्वेश्चन आया था कि जो इसका आपको सही सुमेलन करना है, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल जो ये हैं इनको आपको यहाँ पे मैच करना था। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड आपका पढ़ेंगे। सेकंड, जो आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की आपकी कौन सी जो हम देशांतर और जो अक्षांश है उनके बारे में पढ़ते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। फिर 2016 में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था कि कौन सा दिन आपका सबसे लंबा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, कौन सा सबसे छोटा होता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण के समय आपका क्या बीच में आता है, चंद्र ग्रहण के समय आपका क्या बीच में आता है, तो इनको सब हम अभी आज के इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अगर आपको भी इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ना हो जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो स्टूडेंट, अब हम अपने जो एटमॉस्फेयर की बात करें, हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण की बात करें, तो हम उसको जो है वो पहले तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है अजैविक और एक होता है जैविक। अजैविक मतलब नॉन लिविंग, जहां पर आपका जो है चीजें जो नॉन लिविंग हैं, यहां पर आपकी कौन सी चीजें आएंगी, यहां पर आपका लिविंग थिंग्स आएंगी। यहां पर अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो हम बात करते हैं आपके जमीन की। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं एयर की। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे आपके वाटर की। ठीक है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। लेकिन जो आपसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह जो पूछा हुआ है वो आपका किस में आएगा, वो वायुमंडलीय पर्यावरण में आपका बन के आता है। अब हम ये समझ रहे हैं, ये नीचे आपका अर्थ है, इसमें हमने जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हमने अलग अलग लेयर्स में आपका डिवाइड किया। तो सबसे जो नजदीक हमारे लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। कौन सी होती है, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, शोभ मंडल, जहां पर आपकी सबसे ज्यादा जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जहां पर बारिश, बादल, सब कुछ आपका यहीं पे होता है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग आपका कितना है, 18 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 18 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी जो वायुमंडलीय घटनाएं यहाँ पे होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहीं पे आपका होता है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका शोभ मंडल में है। जैसे ही शोभ मंडल से थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको मिलता है आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। वहां पे हमको क्या मिलेगा, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे आपका जो तापमान है वो तापमान आपका क्या रहता है, ये तापमान आपका समान होता है। यहाँ पे मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं। जो लंबी दूरी की आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं वो आपका इस लेयर में ही आपका चलते हैं ताकि उन्हें बादलों वगैरह से कोई आपका क्या हो, नुकसान ना हो, जो लंबी दूरी के आपके होते हैं। और यहीं पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर से आपके क्वेश्चंस बहुत बार आपके बन के आएंगे। तो ओजोन लेयर, ओजोन मंडल जो है, जो कि हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ओजोन जो है वो O3 है। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं तो वो आपका ओजोन का निर्माण करते हैं। ये ओजोन लेयर जो है ये हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमको स्किन रोग वगैरह, आपका त्वचा रोग वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारे ही द्वारा बनाया हुआ CFC, बहुत बार पूछा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे ही जो आपका रेफ्रिजरेटर्स है, रेफ्रिजरेटर से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका निकलता है, वो इस ओजोन लेयर को आपका क्या करता है, इस ओजोन लेयर को आपका नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इससे ऊपर वाले लेयर में हम चलेंगे, वहां पे हमको मिलेगा मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। उससे ऊपर हम चलेंगे, हमको मिलेगा आयनोस्फेयर, आयन मंडल, जहां पे आपके उपग्रह वगैरह, रेडियो तरंगे जो हैं यहां से आपकी परावर्तित हो जाती हैं। और उसके बाद हमको मिलेगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और आपका क्या है, बाह्य मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। अब यहां पर जो आपका क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन आपका था ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा सुमेलन जो है, कौन सा विकल्प जो है वो सही है। देखिए, शोभ मंडल में बिल्कुल मौसम संबंधी सबसे नीचे ही आपका हो रही है। समताप मंडल में आपका ओजोन परत है। आयन मंडल में बिल्कुल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रही किरणें, ये आपका गलत है। तो ये आपका जो ये तीनों सही है, 1 2 3, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A 1 2 3। तो यहां से अगर आपको ये चीजें पता होती तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में जो है वो आपका सही हो गया होता।
ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे कुछ एक टर्म और हम पढ़ लें कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी आपका 1% में है, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ये सारी गैसें आपकी शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, इनसे हम क्या बना है, CFC। ओजोन होल के लिए आपका कौन उत्तरदायी है, CFC। वो हमको कौन अवशोषित, ये ओजोन लेयर किसको अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण की कंडीशन में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपकी क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाती है। आप यहां पर देख रहे होंगे सूरज से सारी की सारी आने वाली रोशनी को चंद्रमा अपने ऊपर ले लेता है। और ये किस दिन आपकी घटना होती है, ये घटना आपकी अमावस्या के दिन होती है, क्योंकि उसके एक ही तरफ को आप देखिएगा, एक ही तरफ को आपकी रोशनी पड़ रही है, जो अर्थ की तरफ को है वो तो पूरा आपका किसमें है, वो आपका अंधकार में है। तो सूर्य ग्रहण आपका कब होगा, सूर्य ग्रहण केवल आपका अमावस्या के दिन आपका होता है। और बीच में कौन आ जाती है, चंद्रमा। चंद्र ग्रहण आपका कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है जब आप पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जो पृथ्वी है जब वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो वहां पर आपका क्या होता है, वहां पे आपका चंद्र ग्रहण होता है। और वह किस दिन होता है, केवल पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा आपका किस टाइम पे होता है, वो आपका पूर्णिमा के टाइम पे आपका होता है। अब फिर से क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है। सूर्य ग्रहण के समय देखिए जो चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर ए, जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य होती है। चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब कौन सा दिन बड़ा, कौन सा सबसे छोटा, तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है, हम ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब गोलार्ध में आपको समझा दूं, ये है अर्थ। ठीक है, अच्छा शेप नहीं बना, ये आपकी विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो नॉर्थ वाले यानी उत्तरी गोलार्ध वाले, नीचे वाले जो विषुवत रेखा से, आप इसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा से नीचे वाले साउथ, विषुवत रेखा से ऊपर वाले नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और फिर नीचे के लिए उल्टा हो जाएगा, 21 दिसंबर को रात सबसे बड़ी। अब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून सबसे छोटा और 21 दिसंबर सबसे बड़ा। यानी अब आपका वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन था कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, सबसे छोटा दिन आपका यही होगा 21 जून, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे अगर लंबा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो यहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपको करना क्या है ना, आपको जो पेपर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है उस पेपर का, जो पुराने पेपर हैं, कि किस तरीके का पैटर्न है, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इस तरीके का डिफाइंड तो है नहीं। ठीक है, जीके वैसे ही बहुत बड़ा आपका होता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, जो है हमारा मौसम परिवर्तन। देखिए दो तरीके की होती हैं, अगर पृथ्वी अपने अक्ष के तरफ घूम रही है, अक्ष के चारों तरफ, तो उससे क्या होते हैं, दिन रात 24 घंटे में। ठीक है, और अगर वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य के जो आपका परिक्रमा कर रही है, उससे क्या बदलता है, उससे आपका मौसम बदलता है। जो ऋतुएं आती हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने से आती हैं। और यहां से ही हम आप देख रहे होंगे कि जो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात आपकी क्यों होती है। यहां पर आप देखेंगे तो नॉर्थ पोल पे आपका पूरे का पूरा क्या है, सन रोशनी पड़ रही है। यहां से घूमते हुए जाएंगे तब भी आपकी रोशनी पड़ रही है, बट जब यहां से आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे तो आपका जो नॉर्थ या अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इस तरह से इधर को अगर हम देखेंगे तो आपका 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात आपकी ध्रुवों पर होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, जो पृथ्वी है वो अपने यहां से लगभग 23.5 डिग्री आपकी टिल्ट है। बीच वाली जो रेखा होती है ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, ये सब आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। ये आपका विषुवत रेखा है, ऊपर जहां पर हम लोग रहते हैं यहाँ पे कर्क रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी कौन सी है, मकर रेखा है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी काल्पनिक रेखाएं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अक्षांश बोलते हैं। जो ऐसे खड़ी लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। जो टाइम आपका मेजर किया जाता है वो देशांतरों से आपका किया जाता है। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भारत के राज्यों का नाम बताओ जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के राज्यों का नाम बताओ जहां से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो यहां से स्टूडेंट आपको जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आपका जो पैटर्न है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप पढ़ें, मेहनत करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।